Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today in this lecture I am going to discuss with you about Canterbury Tales summary in detail. Also friends, as you all know that Canterbury Tales in itself includes so many tales, but we don't have to study all these tales in a detailed manner if we are preparing for UGC NET English literature exams. We need to study some specific tales. From that specific tales, questions might be asked in your UGC NET English literature exams. So friends, here in this lecture I am going to discuss with you some important tales which are important from UGC NET point of view. So फ्रेंड्स, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोलॉग के बारे में। जो कैंटरबरी टेल्स का प्रोलॉग है उसकी जो शुरुआत है वो स्प्रिंग टाइम में हुई है, जब बताया जाता है कि अप्रैल के टाइम में जो है बारिश पूरे ग्राउंड को जो है गीला कर देती है एंड जो सॉइल होती है वो स्ट्रॉन्ग लिक्विड को एब्जर्व करने लगती है, जिससे क्या होता है, बर्थ होता है न्यू प्लांट्स का। एंड वो प्लांट्स क्या करते हैं, वो सनलाइट को ग्रैब करते हैं और वो भी यंग सन से। एंड ये जो सन है ये शाइन करता है डाउनवर्ड्स। देन जब सन जो है वो शाइन करता है डाउनवर्ड्स तो बर्ड्स क्या होती है, वो गाने लग जाती है। बर्ड स्टार्ट्स सिंगिंग। देन पीपल वॉन्ट टू गो टू अ पिलग्रिमेज। देन बताया जाता है, कैंटरबरी टेल्स के प्रोलॉग में ये बताया गया है कि लोग जो है पिलग्रिमेज जाने की तैयारी कर रहे हैं। एंड डेजर्टेड प्लेसेस, यानी जो खाली प्लेसेस है, डेजर्टेड प्लेसेस, लोनली प्लेसेस जो होती हैं, तो वहाँ पे जाने का जो है इन पिलग्रिम्स का जो है प्लान है। लाइक कैंटरबरी कैथेड्रल, यानी ये लोग जो है कैंटरबरी कैथेड्रल में जाने की तैयारी कर रहे हैं। दिस इज़ अ प्लेस वेयर द रिमेन्स ऑफ द मार्टियर थॉमस बैकेट आर केप्ट। कि कहने का मतलब है कि ये जो है कैंटरबरी कैथेड्रल, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो है मार्टियर थॉमस बैकेट के जो है रिमेन्स पड़े हैं, यानी कुछ अवशेष पड़े हैं, यानी उनकी चीज़ें पड़ी है। देन चौसर इज़ वन ऑफ दोज गोइंग इन दिस पिलग्रिमेज। एंड जो है चौसर जो है इन पिलग्रिम्स के साथ जो है उस पिलग्रिमेज साइट पर जाने की तैयारी कर रहा है। बट बिफोर हेडिंग देयर ही स्टेइंग एट द टैबर्ड इन, यानी वहाँ पर जाने से पहले जो है चौसर जो है एक जगह पर स्टे कर रहा है, यानी ठहर रहा है। उस जगह का नाम है टैबर्ड इन एंड ये जो है साउथ वर्क में है। वेयर अ ग्रुप ऑफ 29 पिलग्रिम्स अराइव्स। एंड यहाँ पर क्या होता है, यानी 29 पिलग्रिम का ग्रुप जो है यहाँ पर टैबर्ड इन में आता है, जो साउथ वर्क में लोकेटेड है। एंड सीइंग देयर फ्रेंडलीनेस, अब क्या करता है ये चौसर जो है, ये जो है उनकी फ्रेंडलीनेस को देखता है कि कितने जो है ये लोग फ्रेंडली हैं एक दूसरे के साथ, इनके कितने फ्रेंडली रिलेशन है। देन चौसर जॉइन्स देम, अब चौसर क्या करता है, इन्हें ज्वाइन कर लेता है। एंड इंट्रोड्यूसेस ईच ऑफ देम वन बाय वन, एंड अपने आप को जो है हर एक पिलग्रिम से जो है इंट्रोड्यूस कर रहा है। ही टॉक्स अबाउट देयर क्लोथिंग, प्रोफेशनल एंड सोशल स्टेटस। अब ये चौसर क्या कर रहा है, ये जो है रीडर्स को बताने की कोशिश कर रहा है उन सभी पिलग्रिम्स के क्लोथिंग की, वो जो है किस टाइप के जो है उन्होंने क्लोथ्स वेयर कर रखे हैं, एंड वो किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, एंड उनके सोशल स्टेटस के बारे में बताया जा रहा है। देन चौसर डिस्क्राइब्स द होस्ट एज एन ओबीस मैन, कि चौसर जो है वो होस्ट को बता रहा है वो एक तरीके का ओबीस मैन है। हु लाइक्स द कंपनी ऑफ पिलग्रिम्स, वो जो है ये जो होस्ट है इसे जो है पिलग्रिम्स की कंपनी बहुत पसंद है। एंड ये होस्ट क्या कर रहा है, इन पिलग्रिम्स को भी ज्वाइन कर लेता है चौसर के साथ। टू मेक टाइम पास एवरी पिलग्रिम वुड टेल 2 स्टोरीज। एंड अब ये जो है पिलग्रिम में जा रहे हैं, यानी पिलग्रिमेज साइट में जा रहे हैं, तो इनका जो है अब जो है ये टाइम पास करने के लिए जो है इन होस्ट ने ये डिसाइड किया है कि सब जो है दो स्टोरीज जो है वो बताएंगे एक दूसरे को कैंटरबरी जाने से पहले। देन चौसर इज़ द जज हु विल डिसाइड द बेस्ट स्टोरी टेलर। देन अब जो है ये चौसर जो है जज बन गया है, एंड ये जो है उन जो भी पिलग्रिम्स हैं उनकी स्टोरीज़ को अब ये जज करेगा एंड ये डिसाइड करेगा कि इन सब में से किसने जो है बेस्ट स्टोरी को नरेट किया बेस्ट तरीके से। एंड ही और शी विल विन अ फ्री मील। एंड चौसर ने जो है ये डिसाइड किया जिसने भी अच्छी स्टोरी जो है नरेट करने की कोशिश की है उसे जो है फ्री मील मिलेगी एट द इन।
यानी इनमें जो है फ्री मील दी जाएगी जब वो इस पिलग्रिमेज साइट से वापस जो है अपनी जगह पर आ जाते हैं तो। देन एवरीवन एग्रीज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्टेस्ट। ये एक तरीके का कॉन्टेस्ट है जहाँ पर जो है लोगों को उनके जो है जो भी बेस्ट स्टोरी नरेट करेगा उन्हें प्राइज मिलेगा। सो ये एक तरीके का कॉन्टेस्ट है, यानी स्टोरी बताना कॉन्टेस्ट है। एवरीवन एग्रीज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्टेस्ट। अब जो है हर पिलग्रिम जो है इसकी यानी इस कॉन्टेस्ट का हिस्सा बन चुके हैं। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग दे ड्रॉज लॉट्स टू सी हु गेट्स द फर्स्ट टर्न। एंड जब नेक्स्ट मॉर्निंग जो है ये सभी पिलग्रिम्स जो है इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले किसकी बारी आने वाली है। सो फ्रेंड्स, उन सभी में से जो है सबसे पहले जो बारी आई थी वो थी नाइट की। प्लीज़ रिमेंबर दिस, नाइट वॉज सपोज टू स्टार्ट द गेम ऑफ टेलिंग स्टोरीज टू ईच अदर फॉर टाइम पास। कि इन सभी में से जो है नाइट को जो है ये अपॉर्चुनिटी मिली थी कि सबसे पहले जो है वो स्टोरीज बताए लोगों के टाइम पास के लिए। देन फ्रेंड्स, अब जो है ये प्रोलॉग हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है हम डिस्कस करने वाले हैं प्रायरेस टेल को। हैरी बेली आस्क्ड द प्रायरेस दैट शी कैन टेल हर स्टोरी। अब हैरी बेली जो है यहाँ पर होस्ट है, वो जो है प्रायरेस से कहता है कि प्रायरेस जो है सभी को जो है अपनी स्टोरी बताए। देन प्रायरेस डेडिकेट्स हर स्टोरी टू जीसस मदर। अब ये प्रायरेस क्या करती है, अपनी स्टोरी को डेडिकेट करती है जीसस मदर को। एंड जीसस मदर कौन है, वर्जिन मैरी। प्लीज़ रिमेंबर दिस, ये प्रायरेस जो है ये स्टोरी बताने से पहले जो है इस स्टोरी को डेडिकेट करती है जीसस मदर को। एंड उन जीसस मदर का नाम है वर्जिन मैरी। शी बिगिंस, अ 7-year-old boy of a widow was studying at a small Christian school। एंड अब वो बताती है कि एक 7 साल का लड़का जो जिसकी मदर जो है उसकी मदर के जो है यानी उसके पापा जो नहीं थे वो स्टडिंग एट अ स्मॉल क्रिश्चियन स्कूल, यानी वो बच्चा जो है एक छोटे से क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ रहा था। ही वॉज अ डिवोटी एंड वुड अटर वर्ड्स हेल मैरी। एंड वो जो था यानी वो छोटा बच्चा जो था वो डिवोटी था एंड वो जो है वर्ड्स को जो है अटर कर रहा था यानी बोलता जा रहा था। एंड वो वर्ड्स थे हेल मैरी। एवरी टाइम ही लुक्ड एट एन इमेज ऑफ वर्जिन मैरी। हमेशा जो है वो एक ही इमेज की तरफ देखता। एंड किसकी इमेज थी, वो वर्जिन मैरी की इमेज की तरफ जो है वो देखता रहता वो छोटा बच्चा। देन वन डे ही हेयर्स हिज पियर सिंगिंग अ लैटिन हिम, ओ एल्मा रिडम्प्टोरिस। कि अब जो है ये जो 7 साल का छोटा बच्चा था ये इसने जो है अपने पियर से सुना एक कि मतलब इसके पियर्स जो है लैटिन हिम को जो है गा रहे हैं। एंड वो हिम है ओ एल्मा रिडम्प्टोरिस। देन ये फ्रेंड्स एक तरीके की क्रिश्चियन प्रेयर है। देन ही कम्स टू नो फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स दिस हिम इज़ फॉर प्रेइंग टू मैरी। कि यानी उसे जो है यानी इस छोटे बच्चे को जो है दूसरे बच्चों से पता चला कि ये जो हिम है ये इसलिए गाई जाती है ताकि जो है यानी मैरी को प्रे करने के लिए जो है गाई जाती है। फॉर सपोर्टिंग एंड कंफर्टिंग अस ऑन अवर डाइंग डे। यानी इस प्रेयर को गाने से जो है हमें सपोर्ट मिलता है और साथ ही साथ हमें कंफर्ट मिलता है जिस दिन हमारा मतलब डेथ का टाइम आ जाता है तब। देन अब ये छोटा बच्चा जो है इस हिम को यानी इस लैटिन हिम जिसका नाम है ओ एल्मा रिडम्प्टोरिस इसको जो है याद कर लेता है एंड बार बार जो है गाने लग जाता है। सेटन डिसलाइक्स दिस लेवल ऑफ डिवोशन एंड इनोसेंस। अब इसमें जो है एक सेटन को भी बताया गया है। एंड सेटन क्या होता है, वो जो है यहाँ पर जो है सेटन जो है जूइश लोगों को रेफ़र करने के लिए बोला जाता है। यानी जो ये बच्चा जो था ये हमेशा जो है इस प्रेयर को गाता था जिसका नाम था ओ एल्मा रिडम्प्टोरिस। अब जो है सेटन जो है डिसलाइक करते थे कि ये बच्चा क्यों गाता है एंड इतना डिवोटेड और इतना इनोसेंट गॉड के प्रति क्यों है। ही आस्क्ड ज्यूज टू गेट रिड ऑफ द बॉय। कि अब जो है सेटन क्या करता है, वो जो है ज्यूज से पूछता है कि इस बच्चे से छुटकारा कैसे पाया जाए। अ मर्डरर इज़ हायर्ड। अब जो है एक मर्डरर को जो है हायर किया जाता है जो कि इस बच्चे को कैप्चर कर लेता है।
एंड इस बच्चे की जो है गर्दन को काट दिया जाता है एंड थ्रोज हिम इनटू द सीवेज ड्रेन। अब जो है इस बच्चे को मारने के बाद जो है नाली में फेंक दिया जाता है। वाइल द बॉयज मदर सर्चेस फॉर हिम एवरीवेयर, कि अब जो है उस लड़के की मम्मी, उस 7 साल के छोटे बच्चे की मम्मी जो है उसे ढूंढ रही होती है हर जगह। ही लोकेट्स हिम व्हेन शी हियर्स द हिम, कि अब जो है वो बच्चा जो है अपनी मम्मी को लोकेट कर लेता है जैसे ही वो जो है अपनी मम्मी को गाया हुआ देखता है, इस हिम को, लेटिन हिम को, जिस हिम का नाम है ओ एल्मा रिडम्टोरिस फ्रॉम अंडरग्राउंड द कल्प्रिट्स आर फाउंड, कि अब जो है कल्प्रिट्स मिल जाते हैं। इस जैसे ही उसकी मदर जो है उस 7 साल के छोटे बच्चे की मदर जो है वो इस हिम को गाती है, तो वैसे ही जो है यानी उस बच्चे के जो कल्प्रिट्स होते हैं, जो उस बच्चे को मार देते हैं, वो जो है मिल जाते हैं एंड उन्हें जो है डेथ के लिए सेंटेंस कर दिया जाता है। देन द बॉय इज स्टिल सिंगिंग द हिम ड्यूरिंग हिज फ्यूनरल, कि अब ये बच्चा क्या कर रहा होता है कि अपने फ्यूनरल के टाइम पर भी इस हिम को गा रहा होता है लगातार। द हेड ऑफ मॉन्क्स इज क्यूरियस एज टू हाउ अ डेड बॉडी कुड सिंग, यानी जो मॉन्क्स का हेड होता है वो भी ये जानने के लिए क्यूरियस हो जाता है, उत्सुक हो जाता है कि कैसे ये बच्चा मरने के बाद भी इस हिम को गा पा रहा है। द बॉय टेल्स हिम दैट वाइल ही वॉज डाइंग, अब ये बच्चा जो है मॉन्क्स का जो हेड होता है उनको बताता है कि जब ये मरने वाला था, मैरी अपीयर्ड इन हिम, कि मैरी जो है इसमें आ गई, यानी इसकी सोल में जो है आ गई। एंड इसकी मैरी ने क्या किया, वर्जिन मैरी ने जो है इसकी टंग पे जो है ग्रेन को प्लेस किया एंड टोल्ड हिम टू सिंग, कॉन्टिन्यू सिंग। एंड वर्जिन मैरी ने ही इसे बोला कि कॉन्टिन्यूसली तुम गाते रहो ओ एल्मा रिडम्टोरिस, जब तक कि ग्रेन तुम्हारे टंग से रिमूव ना कर ली जाए तब तक। एंड जैसे ही एबॉट, यहाँ पे एबॉट का मतलब होता है जो मॉन्क्स का हेड होता है उसे जो है एबॉट से रेफर किया जाता है। सो हेड ऑफ मॉन्क्स को जो है बोला जाता है एबॉट। जैसे ही एबॉट जो है ग्रेन को रिमूव कर देता है तो उसी टाइम सडनली जो है उस बच्चे की डेथ हो जाती है। एंड ऑल दोज हु गैदर्ड एट द फ्यूनरल प्रेज वर्जिन मैरी, एंड वो सभी लोग जो कि इस बच्चे के फ्यूनरल के लिए गैदर हुए थे, ये जो है इस बच्चे के फ्यूनरल पे जो है तारीफ कर रहे थे वर्जिन मैरी की। वाइल द बॉडी इज़ बरिड इन द एबे, एंड उस बच्चे की बॉडी को जो है एबे में बरी कर दिया गया। देन अब नेक्स्ट टेल के बारे में डिस्कस करते हैं। सो जो नेक्स्ट टेल है वो है द नन्स प्रीस्ट टेल, प्लीज़ रिमेंबर दिस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ रूस्टर, यानी रूस्टर का मतलब होता है चिकन यानी मुर्गा, जिसका नाम था शॉन्टेक्लियर, प्लीज़ रिमेंबर दिस। शॉन्टेक्लियर इज़ अ पेट ऑफ अ पुअर विडो, यानी ये जो है शॉन्टेक्लियर ये पेट हुआ करता था एक पुअर विडो का। एंड शी गेट्स अ फ्यू अदर एनिमल्स, एंड इस पुअर विडो के पास जो है इस शॉन्टेक्लियर यानी इस मुर्गे के अलावा और भी दूसरे तरीके के एनिमल्स थे। शॉन्टेक्लियर इज़ अ क्रिएचर हु फीचर्स अ नॉइजी क्रो एंड इट्स 7 हेन्स, कि शॉन्टेक्लियर जो है एक ऐसा क्रिएचर था जो कि फीचर करता है नॉइजी क्रो के बारे में और साथ ही साथ उसके 7 हेन्स के बारे में। देन शॉन्टेक्लियर नरेट्स अ बैड ड्रीम टू लेडी पर्टिलॉट, प्लीज़ रिमेंबर दिस, कि शॉन्टेक्लियर क्या करता है, एक बैड ड्रीम होती है उसे नरेट करता है लेडी पर्टिलॉट को, एंड टेल्स अ जियांट बीस्ट विथ डेजलिंग रेड आइज। एंड अब ये शॉन्टेक्लियर जो होता है इसको बहुत गंदी ड्रीम आती है एंड इस ड्रीम को जो है वो लेडी पर्टिलॉट के सामने नरेट करता है एंड कहता है कि उसे जो है एक इस तरीके की ड्रीम आई जिसमें जो है एक बहुत बड़ा जियांट विशाल बीस्ट जो है जिसकी लाल आंखें थी वो जो है यार्ड में एंटर हो गया और उसने जो है अटेम्प्ट किया शॉन्टेक्लियर को मारने के लिए। देन एंड अब ये जो पर्टिलॉट है ये जो है शॉन्टेक्लियर को समझाती है कि जो भी तुम्हारी ड्रीम है वो बिल्कुल बेसलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है। क्योंकि ये ड्रीम जो है शॉन्टेक्लियर को पर्टिलॉट ऐसा सोचती है कि शॉन्टेक्लियर की ये ड्रीम जो है बेसलेस इसलिए है क्योंकि शॉन्टेक्लियर जो है
खुद एक कॉवर्ड है यानी डरपोक है। शी ऑल्सो गिव्स हिम सम मेडिसिनल हर्ब्स। कि अब ये पर्टिलॉट क्या करती है, ये शॉन्टिक्लियर को जो है मेडिसिनल हर्ब्स दे देती है ताकि जो है ये शॉन्टिक्लियर जो है इस बैड ड्रीम से कुछ टाइम के लिए क्योर हो जाए। देन शॉन्टिक्लियर फील्स दैट देयर इज सम मीनिंग बिहाइंड हिज ड्रीम्स। अब शॉन्टिक्लियर को जो है इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसको ये ड्रीम जो है के पीछे जो है कोई ना कोई मीनिंग रहा होगा, यानी इस ड्रीम के पीछे कुछ ना कुछ मीनिंग रहा होगा, तभी जो है ऐसी ड्रीम जो है शॉन्टिक्लियर को आई। देन ही शेयर्स इंस्टेंसेस ऑफ द सेवरल स्टोरीज ही हैज़ रेड इन द बुक्स। देन जो है अब शॉन्टिक्लियर जो है बहुत सारी इंस्टेंसेस यानी एग्जाम्पल्स बताने की कोशिश करता है अलग अलग स्टोरीज से जो कि इसने बुक्स में रीड की थी। एंड रिफ्यूज़ टू टेक द हर्ब्स। अब जो है लेडी पर्टिलॉट जो है यानी इस शॉन्टिक्लियर को मेडिसिनल हर्ब्स देती है, बट शॉन्टिक्लियर जो है इन मेडिसिनल हर्ब्स को लेने से रिफ्यूज़ कर देता है। देन शॉन्टिक्लियर सीज अ फॉक्स इन द यार्ड। कि अब जो है शॉन्टिक्लियर जो है यार्ड में फॉक्स को देखता है। ही ग्रो एंक्शियस। अब वो बहुत ज़्यादा एंक्शियस हो जाता है एंड प्रिपेयर्स टू फ्ली अवे बट फॉक्स एश्योर्स हिम। अब जो है बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड अब जो है शॉन्टिक्लियर इसको देखकर जो है भागने की कोशिश करता है, बट ये फॉक्स क्या करता है, ये इसे जो है एश्योर करता है यानी कॉन्फिडेंस में लेकर आता है। फॉक्स कहता है नहीं तुम मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें कोई भी हार्म नहीं पहुंचाऊंगा। श्योर्स हिम दैट ही इज़ एमिएबल एंड केम टू लिसन शॉन्टिक्लियर मेलोडियस सिंगिंग। कि फॉक्स कहता है कि तुम्हें जो है मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी जो है मेलोडियस सिंगिंग को सुनने आया हूँ। शॉन्टिक्लियर गॉट फ्लैटर्ड। अब शॉन्टिक्लियर जो है इस मतलब फॉक्स की इन जो बातें होती है उसमें आ जाता है एंड बिगिन सिंगिंग। अब शॉन्टिक्लियर क्या करता है, गाने लग जाता है। द फॉक्स जम्प्स ऑन हिम। अब जो है फॉक्स जो है बहुत क्लेवर होता है, वो जो है उछल कर शॉन्टिक्लियर के पास आता है एंड शॉन्टिक्लियर को जो है फॉरेस्ट में लेकर चला जाता है। द हेंस मेक अ लाउड नॉइस। अब जो है बाकी हैंस जो होते हैं वो बहुत ज़ोर से जो है हल्ला मचा रहे होते हैं, विच अलर्ट्स द विडो। अब क्या होता है, विडो यानी जो कि शॉन्टिक्लियर की ओनर होती है वो जो है इसे सुनकर अलर्ट हो जाती है एंड जो विडो की डॉटर्स होती है वो ये देखने आती है कि हो क्या रहा है, यानी ये हेंस जो है ये इतनी हल्ला क्यों मचा रही हैं। दे सी द फॉक्स। अब ये विडो क्या करती है एंड ये डॉटर्स, विडो की जो डॉटर्स होती है वो जो है इस फॉक्स को देख लेती हैं एंड दे स्टार्ट रनिंग आफ्टर इट। एंड जो है ये सभी जो है इस फॉक्स के पीछे आने लगते हैं दूसरे एनिमल्स के साथ। एंड इन अदर एनिमल्स में जो है जो बीज का गुच्छा होता है वो भी इन एनिमल्स के साथ जो है फॉक्स के पीछे भाग रहा होता है। देन शॉन्टिक्लियर फ्लाइज इनटू अ बुश। कि अब जो है शॉन्टिक्लियर को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ये अपने आप को जो है यानी फॉक्स के क्लचेस से छुड़वा कर जो है बुशेस में जो है छुप जाता है। देन द फॉक्स रीअश्योर्स शॉन्टिक्लियर। अब ये फॉक्स क्या करता है, ये फिर से रीअश्योरेंस यानी एश्योरिटी देता है कि मैं तुम्हें जो है कुछ किसी भी तरीके का हार्म नहीं पहुंचाऊंगा, that he won't cause any harm and ask him to come out। कि अब जो है फॉक्स कहता है कि शॉन्टिक्लियर तुम आ जाओ। शॉन्टिक्लियर इज नाउ अवेयर दैट द फॉक्स फूल हिम सो ही रिजेक्ट्स। कि शॉन्टिक्लियर को जो है अब जो है वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा विजिलेंट हो जाता है कि अब जो है फॉक्स उसे फूल यानी पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो शॉन्टिक्लियर जो है उस फॉक्स को मना कर देता है आने से। देन towards the end of the story, the nun's priest tale is complemented by Harry Belly। Please remember this कि इस स्टोरी के एंडिंग में नन्स प्रीस्ट टेल को जो है कॉम्प्लीमेंट किया है हैरी बेली ने। देन अब बात करते हैं फ्रायरस टेल के बारे में। देयर इज़ अ ब्रासलेट हैंगिंग अराउंड हर वेस्ट। कि ये जो फ्रायरस है सो इसके वेस्ट के अराउंड जो है एक ब्रेसलेट जो है लटक रहा था एंड उस ब्रेसलेट में जो है ब्रोच भी था।
एंड उन ब्रोच में जो है लाइंस लिखी हुई थी, विच रिटन ऑन अ ब्रोच इज लव कॉन्क्वेयर्स ऑल, कि प्यार जो है हर एक चीज़ को जीत लेता है। एंड ये जो स्टेटमेंट थी ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी थी। देन फ्रेंड्स, अब जो है हम नेक्स्ट टेल को डिस्कस करते हैं। सो वो नेक्स्ट टेल है द पार्टनर्स प्रोलॉग एंड टेल। बिफोर स्टार्टिंग विद हिज स्टोरी ही एक्सप्लेन्स हिज प्रीचिंग मेथड। अब जो है पार्टनर जो है अपनी स्टोरी को शुरू करने से पहले अपने प्रीचिंग मेथड्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। एंड वो जो है इस चीज़ को बताता है, यानी पार्टनर जो है वो इस चीज़ को ऑनेस्टली बताता है कि मैं जो है लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता हूँ और जो है मैं उनसे जो है मनी ग्रैब ऑन करने की कोशिश करता हूँ एंड गेट दे मनी, यानी मैनिपुलेट, लोगों को मैनिपुलेट करके जो है ये पार्टनर जो है उनसे पैसे कलेक्ट करने की कोशिश करता है। ही रियली इज़ नॉट कंसर्न विद देयर सोल्स, कि ये जो पार्टनर है ये जो है लोगों की सोल्स से जो है लोगों की सोल से जो है इस पार्टनर का कोई कंसर्न नहीं है। ही प्रीच अबाउट एवरेज, यानी ये लोगों को जो है एवरेज के बारे में प्रीच करता है, यानी पढ़ाने की कोशिश करता है। एवरेज का यहाँ पर मतलब है द सिन ऑफ ग्रीड, यानी ये जो है लोगों को प्रीच करने की कोशिश करता है एवरेज के बारे में। सो यानी यानी लालची होना जो है एक बहुत बड़ा पाप होता है। वाइल ही हिमसेल्फ लिव अ वेरी ग्रीडी लाइफ, एंड ये आयरनी है कि पार्टनर जो है खुद ग्रीडी है बट वो लोगों को प्रीच करने की कोशिश करता है कि पाप रख यानी ग्रीड रखना बहुत बड़ा पाप है, यानी लालची होना बहुत बड़ा पाप है। आफ्टर हिज कन्फेशन ऑफ बीइंग करप्टेड, कि ये जो है इस चीज़ को कन्फेस कर रहा है कि ये खुद एक करप्ट इंसान है। ही अश्योर्स द कंपनी दैट ही विल नरेट हिज टेल मोरली, कि इस चीज़ को कन्फेस कर रहा है कि वो खुद करप्ट है बट वो जो है ये जो भी चीज़ नरेट करेगा वो जो है बिल्कुल मोरली सही तरीके से जो है उसे नरेट करने की कोशिश करेगा ये पार्टनर इस टेल में। ही सेज दैट अ कंपनी ऑफ यंग मैन हु गेव इन टू एवरी वाइस, कि कहने का मतलब है कि यंग मैन की कंपनी थी वो जो है हर तरीके के सिंस को कमिट कर चुकी थी, जैसे ग्लटनी, ड्रंकननेस। सो लिव्ड इन फ्लैंडर्स, जो कि फ्लैंडर्स में रहा करते थे। ही देन टॉक्स अबाउट ग्लटनी, देन वो पार्टनर जो है ग्लटनी के बारे में बात करता है एंड बताता है कि ये जो है सबसे बड़ा जो है ग्लटनी यानी एक्सेसिव जो है खाना बहुत बड़ा पाप है और ये प्राइम रीज़न है लोगों की मिजरी और डिस्पेयर का। एंड ही सपोर्ट्स हिज क्लेम गिविंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम बाइबल, एंड ये जो है इस चीज़ को यानी ये जो है ग्लटनी और ड्रंकननेस इन सभी तरीके के जो है सिंस को बताने की कोशिश कर रहा है एंड वो जो है इनको बताकर जो है एग्जाम्पल्स देने की कोशिश कर रहा है एंड वो एग्जाम्पल जो है वो बाइबल में से लेने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ हिस्ट्री के पेजेस में से जो है अपने एविडेंस को सपोर्ट कर रहा है कि ऐसी चीज़ें करना क्यों पाप होती हैं। देन द पार्टनर टेल्स हिज स्टोरी, देन पार्टनर जो है अपनी स्टोरी बताता है। द थ्री मैन आर इन अ टेवर्न, कि जो तीन लोग हुआ करते थे वो टेवर्न में रहते थे। एंड ड्रिंकिंग व्हेन दे सी अ कॉफिन, एंड वो क्या करते थे जब भी किसी कॉफिन को देख लेते थे वो जो है पीना शुरू कर देते थे। द टेवर्न बॉय टेल्स देम दैट इनसाइड द कॉफिन इज़ अ बॉडी ऑफ समवन, कि टेवर्न यानी जो टेवन में एक बॉय हुआ करता था वो जो है इन तीनों को बताता था कि इस कॉफिन के इनसाइड में यानी कॉफिन के अंदर जो है किसी ऐसे इंसान की बॉडी है ऑफ समवन दे नो, यानी किसी ऐसे इंसान की बॉडी है जिन्हें ये तीनों लोग ऑलरेडी जानते हैं। एंड हु वॉज स्टैब्ड इन द हार्ट ऑफ देयर बाय अ थीफ नेम्ड डेथ, एंड उसे जो है स्टैब कर लिया गया यानी उसको जो है मारा गया इन द हार्ट, यानी उसके हार्ट में जो है स्टैब किया गया एक थीव द्वारा जिसका नेम था डेथ। प्लीज़ रिमेंबर दिस, द थ्री मैन आर इन अ टेवर्न, यानी तीन जो लोग हुआ करते थे वो टेवर्न में थे एंड वो क्या करते थे जब भी वो किसी कॉफिन को देख लेते थे वो जो है पीना शुरू कर देते थे। तो जो टेवर्न में रहता था वहाँ का एक लड़का जो है इन तीनों को बताता है कि यानी इस कॉफिन के अंदर जो है किसी ऐसे की इंसान की बॉडी है जिन्हें जो है ये तीनों पहले से जानते हैं। द कॉफिन इज़ अ बॉडी ऑफ समवन दे नो एंड हु वाज स्टैब्ड, कि उस इस यानी जिस इंसान की इस कॉफिन के अंदर डेड बॉडी पड़ी है उसे जो है मारा गया था।
हु वॉज स्टैब्ड इन द हर्ट, यानी उसको उसके जो हर्ट है उसमें जो है मारा गया था एक थीव द्वारा जिसका नाम था डेथ। देन द टेवर्न बॉय ऑल्सो टेल्स देम टू बी वेयर, कि टेवर्न बॉय जो है उन्हें मतलब अलर्ट कर देता है एंड बी रेडी टू फेस डेथ। एंड ये टेवर्न बॉय जो है इन्हें इस चीज़ को पहले से जो है प्रिडिक्ट करके बता देता है कि तुम्हारी भी जो है मतलब डेथ आने वाली है तुम तीनों की। हु लिव्स नियर बाय अकॉर्डिंग टू अनदर मैन इन द टेवर्न। देन द थ्री मैन वाइल दे आर ड्रंक, यानी जब ये तीनों इंडिविजुअल जब ये पीने की हालत में होते हैं, दे डिसाइड टू फेस डेथ। देन ये क्या करते हैं, ये जो है फेस करते हैं डेथ को एंड किल हिम, एंड इस डेथ को जो है मारने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर डेथ को जो है किसी ह्यूमन बींग से पर्सोनिफाई किया गया है। ऑन द वे दे फाइंड एन ओल्ड मैन, कि अब ये तीनों जो है एक जगह जा रहे होते हैं जहाँ पर जो है बीच रास्ते में एक इन्हें ओल्ड मैन मिल जाता है हु क्लेम्स टू हैव लिव्ड लॉन्गर, जो कि जिसकी जो है एज बहुत ज़्यादा हुई है एंड ये जो है बहुत ज़्यादा सालों तक जी पाया बिकॉज ही वॉजन किल्ड बाय डेथ, क्योंकि इसे जो है डेथ नहीं मार पाए। द मैन थिंक दैट दे नो वेयर डेथ इज़, कि अब जो है इन लोगों को लगने लगा कि ये शायद ये इंसान जानता होगा कि डेथ कहाँ पर है। एंड स्टार्ट टू थ्रेटन द ओल्ड मैन, अब ये जो है ओल्ड मैन को धमकी देने की कोशिश करते हैं, डराते हैं। द ओल्ड मैन गाइड्स देम टू गो ऑन अ ट्री इन अ ग्रोव, अब ये जो ओल्ड मैन है ये इन्हें गाइड करते हैं कि तुम्हें जो है एक पेड़ के पास जाना पड़ेगा, ग्रोव जो कि ग्रोव में है। देन अब ये तीनों इंडिविजुअल्स जो है ट्री के नीचे जो है कॉइन्स मिले हुए देखते हैं एंड थिंक दैट फॉर्च्यून हैज़ बिस्टोर्ड देम दिस ट्रेजर, कि इन तीनों को ऐसा लगने लग जाता है कि कहीं ना कहीं जो है इनके भाग्य की वजह से जो है इन्हें ये ट्रेजर मिल पाया। सो दे डिसाइड टू टेक इट आफ्टर इट बिकम्स डार्क, अब ये जो है इन कॉइन्स को लेने की कोशिश करते हैं यानी रात होने से पहले पहले। दे ऑल्सो ड्रॉ चिट्स टू डिसाइड हु विल गो आउट टू फेच, अब ये जो है मतलब चिट्स जो है बनाते हैं एंड इनका ये इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि जो भी इन चिट्स को सबसे पहले उठाएगा तो उन्हीं के ये सारे कॉइन्स हो जाएंगे। सम फूड एंड वाइन फॉर देम, द यंगेस्ट ऑफ देम गोज टू गेट फूड, कि जो इनमें से इन तीनों में से सबसे ज़्यादा यंगेस्ट होता है वो खाना लेने के लिए चला जाता है, खाना और वाइन लेने के लिए चला जाता है। ही पॉइजन्स द 2 बॉटल्स ऑफ वाइन, कि अब ये जो यंगेस्ट वन होता है ये 2 वाइन की बॉटल को जो है पॉइजन कर देता है, जिससे क्या होता है विच द अदर 2 विल सिप, जिनकी वजह से ये क्या कर बाकी 2 जो है इस वाइन को पी लेते हैं। When he comes back he is killed by the 2 of them, जब ये वापस आता है तब जो है ये दोनों जो है इसे मार देते हैं, यानी एक इंडिविजुअल को। टोटल ये 3 होते हैं बट 2 जने जो है एक इंडिविजुअल को मार देते हैं। हु ड्रिंक द पॉइजन वाइन एंड डाई, अब ये क्या करते हैं ये दोनों जो है एक इंडिविजुअल की लाई हुई ड्रिंक को जो है पी लेते हैं एंड ये सारे ही मर जाते हैं। ऑल 3 men आर डेड, इस तरीके से जो है इन सभी की डेथ हो जाती है। आफ्टर फिनिशिंग द नरेशन ऑफ द टेल पार्टनर ऑफर्स हिज सर्विसेज, कि अब जो है जिस तरीके से पार्टनर की नरेशन कंप्लीट हो जाती है अब पार्टनर जो है अपनी सर्विसेज को ऑफ़र करता है एंड वो जो है सर्विसेज को ऑफ़र जो है एक कंडीशन पे करता है, वो होती है कि मतलब वो जो है बदले में अपनी सर्विस के बदले में वो जो है फ़ी चार्ज करेगा। देन द पार्टनर इज़ इन्फ्यूरिएटेड व्हेन हैरी बेली इंसल्ट्स हिम, अब पार्टनर को जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जब हैरी बेली जो है इस पार्टनर को इंसल्ट करता है। द नाइट मीडिएट्स एंड अटेम्प्ट्स टू मेक पीस बिटवीन द 2, अब ये नाइट क्या करता है ये मीडियोकर बन जाता है एंड जो है इन दोनों में जो है पीसफुल रिलेशन जो है इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। देन फ्रेंड्स अब जो है वाइफ ऑफ बाथ के प्रोलॉग के बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये जो वाइफ ऑफ बाथ है ये जो है अपने 5 हस्बैंड्स के करेक्टरिस्टिक्स को बताती है, जिनमें से ये कहती है कि उन 5 हस्बैंड्स में उन 5 में से जो थे 3 हस्बैंड्स बहुत अच्छे थे जो कि ओल्ड थे एज में एंड साथ ही साथ इन्हें जो है इजीली कंट्रोल किया जा सकता था एंड इन 5 में से बाकी जो 2 थे वो बहुत ज़्यादा बुरे थे। देन वो अपने गुड हस्बैंड्स के बारे में बताती है
कि उन गुड हस्बैंड्स को वो जो है इजीली कंट्रोल कर पाती थी। शी यूज़ टू कंट्रोल देम बाय डिनाइंग देम सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन। वो किस तरीके से कंट्रोल करती थी, उन्हें जो है उन हस्बैंड्स को मना कर देती थी सेक्सुअली सेटिस्फाई करने से। एंड उन्हें जो है ये वाइफ ऑफ बाथ जो है फॉल्सली एक्यूज़ करती थी, फॉल्सली ब्लेम करती थी उन्हें कि ये जो है ये हस्बैंड्स जो है इस एलिसन को यानी फोर्स कर रहे हैं देन सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज होने के लिए। शी टेल्स अबाउट बैड वंस। देन अब वो जो है अपने बैड हस्बैंड्स के बारे में बताती है। एंड वो कहती है कि जो एलिसन के बैड हस्बैंड्स हुआ करते थे, जिनमें से दो बैड हस्बैंड्स हुआ करते थे, जिनमें से एक जो था वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड था, जिसकी मिस्ट्रेस थी। एंड इस मिस्ट्रेस के कारण जो है एलिसन यानी वाइफ ऑफ बाथ जो है बहुत ज़्यादा जेलस फील करती थी। देन द सेकेंड बैड वन वॉज जस्ट हाफ हर एज। यानी जो दूसरा जो बैड हस्बैंड था वो जो था एलिसन की एज की जो है यानी एलिसन जो थी 40 ईयर्स की थी, बट जो सेकेंड बैड हस्बैंड था वो एलिसन की आधी उम्र के था। बट शी फेल फॉर हिम। बट उससे जो है एलिसन को प्यार हो जाता है, और वो भी जब एलिसन जो है अपने फोर्थ हस्बैंड का फ्यूनरल जो है अटेंड कर रही होती है, उस टाइम पर जो है प्यार हो जाता है इस सेकंड बैड हस्बैंड से एलिसन को। देन फिर क्या होता है, देन जो है फ्रायर की टेल जो है शुरू होती है। एंड ये जो स्टोरी है ये किंग अर्थर के कोर्ट में जो है शुरू होती है, जहाँ पर एक प्रिटी वुमेन का जो है रेप हो गया होता है एक नाइट द्वारा, एंड उसे जो है डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है। देन किंग अर्थर की वाइफ जो है किंग अर्थर को कहती है कि इस नाइट को सेकंड चांस दिया जाना चाहिए। एंड किंग अर्थर जो है एग्री कर लेता है। एंड किंग अर्थर की वाइफ जो है इस नाइट को जो है ये पता करने के लिए भेजती है कि एक वुमेन को जो है सबसे ज़्यादा क्या चाहिए। एंड अगर जो है ये नाइट जो है 1 साल के अंदर जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है लेकर आ पाया तो उसकी लाइफ जो है इस आंसर को देने से सेव हो सकती है। ऐसी कंडीशन जो है किंग अर्थर की वाइफ ने रखी थी इस नाइट पर। द नाइट स्टिल इज़ नॉट एबल टू फाइंड आउट, कि नाइट जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, वो उससे जो है इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया। एंड गोज़ टू इन्फॉर्म द कोर्ट ऑफ हिज फेलियर। अब वो जो है कोर्ट जाने वाला था एंड वो ये कहना चाहता था कि मैं जो है इस आंसर का मैं जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है नहीं ढूंढ पाया। वाइल ही इज़ ऑन हिज वे, यानी जैसे ये अपनी जगह पर जाता है, ही फाइंड्स अ ग्रुप ऑफ वुमेन। अब जो है इसे कुछ बहुत सारी जो है वो औरतें मिल जाती है। एंड आस्क देम द क्वेश्चन एज टू व्हाट दे वांट। एंड उन्हें जो है ये क्वेश्चन पूछता है कि उन्हें जो है सबसे ज़्यादा क्या चाहिए। जिनमें से एक ओल्ड वुमेन जो है नाइट को मिलती है, जो कि बहुत अगली होती है। एंड वो क्या करती है, वो जो है इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करती है, बट वो जो है एक कंडीशन रखती है कि अगर मैं जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है सही तरीके से दे पाई तो तुम्हें जो है मुझसे शादी करनी पड़ेगी। देन इन एक्सचेंज फॉर अ प्रॉमिस फ्रॉम हिम दैट ही शुड डू वॉट एवर शी आस्क, कि यानी जो भी वो कहेगी, यानी ये ओल्ड वुमेन जो भी इस नाइट से करने के लिए कहेगी, इस नाइट को करना पड़ेगा इस आंसर के रिप्लाई में। देन द नाइट गोज टू द कोर्ट एंड टेल्स द वुमेन्स आंसर, कि नाइट जो है कोर्ट में चला जाता है एंड इस वुमेन का आंसर दे देता है दैट अ वुमेन वांट्स द सेम सॉवरेनिटी ओवर हर हस्बैंड, कि वुमेन को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, सॉवरेनिटी यानी कंट्रोल चाहिए अपने हस्बैंड पर, एज ओवर हर लवर, यानी अपने लवर से भी ज़्यादा जो है एक वुमेन को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, अपने हस्बैंड को वो जो है कंट्रोल करना पसंद करती है। That she wants mystery over her lover as per the deal, the lady demands the knight to marry her, कि यानी अब जो है ओल्ड वुमेन जो है ये डिमांड करती है नाइट से कि अब तुम्हें जो है मुझसे शादी करनी पड़ेगी। द नाइट एग्रीज एज द आंसर सेव्ड हिज लाइफ। नाइट क्या करता है, एग्री कर लेता है, एंड क्योंकि नाइट की जो है हेल्प की थी इस ओल्ड वुमेन ने, एंड इसी की वजह से जो है इस आंसर के रिप्लाई की वजह से ही जो है नाइट की लाइफ सेव हो पाई। देन एट नाइट व्हेन टू आर इन बेड, अब रात में जो है जब ये दोनों जो है बेड में सो रहे होते हैं, द लेडी आज द नाइट वाई ही इज़ सो लो। एंड लेडी जो है इस नाइट से पूछती है कि ये इतना लो क्यों फील कर रहा है, जिसकी वजह से जो है नाइट रिप्लाई करता है कि ये बहुत ज़्यादा जो है शर्मिंदा है।
ऑफ सच अ बैड लुकिंग स्पाउस, कि वो इसलिए शर्मिंदा है कि उसे जो है इतनी अगली वाइफ मिली। द लेडी डजंट टेक एनी ऑफेंस, अब जो है इस लेडी को बुरा नहीं लगता, बट शी सेज शी विल ऑल्सो बिकम अनफेथफुल। देन वो जो है कहती है कि वो जो है इस नाइट को चॉइसेस देती है कि तुम्हें जो है किस तरीके की वाइफ चाहिए, ब्यूटीफुल वाइफ चाहिए और साथ ही साथ अनफेथफुल वाइफ चाहिए, या फिर अगली वाइफ चाहिए, या फिर फेथफुल वाइफ चाहिए। सो इस तरीके की चॉइसेस दे देती है। द नाइट tells her to choose whichever option pleases her. He says this is exactly what women want to become the master to take charge. Then ये नाइट जो है इस ओल्ड वुमेन को कहता है कि मुझे जो है एक ब्यूटीफुल और फेथफुल वाइफ चाहिए। तो ये जो ओल्ड लेडी है अपने आप को जो है ब्यूटीफुल और फेथफुल वाइफ में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है। द लेडी बिकम्स बोथ फेयर एंड फेथफुल। द नाइट स्टार्ट्स टू लव हर, अब नाइट जो है इससे प्यार करने लग जाता है एंड ये दोनों एक साथ खुश हंसी खुशी जो है रहने लगते हैं। आफ्टर दैट वाइफ ऑफ बाथ प्रेज टू क्राइस्ट, अब क्या करती है वाइफ ऑफ बाथ जो है क्राइस्ट को प्रे करती है। ही सेंड्स हस्बैंड्स एज मीक, कि इसने जो है अपने हस्बैंड्स को भगवान के पास जो है बिल्कुल यंग और फ्रेश भेजा था। एज मीक एंड यंग एंड फ्रेश इन बेड से कहने का मतलब है कि वाइफ ऑफ बाथ जो है क्राइस्ट से प्रे करती है कि उसके जो है हस्बैंड मीक होने चाहिए, यंग होने चाहिए और बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए। देन फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस लेक्चर विल हेल्प you in your UGC NET English literature exams. Thanks friends for watching.